लिव इन में मिला धोखा तो रच दी 1.5 करोड़ की चोरी की साजिश। पुलिस का बड़ा खुलासा। फरियादी महिला सहित उसका रिश्तेदार बर्खास्त। पुलिसकर्मी साथ ही निकला चोरी का आरोपी और मास्टरमाइंड। बुर्का पहनकर की थी 1.5 करोड़ नकदी और जेवर की चोरी। पुलिस ने 1000 सीसीटीवी कैमरे खंगाले और निगरानी के बाद हुआ खुलासा। डीसीपी हंसराज सिंह ने बताया, लिव इन के साथी का दूसरी महिला के साथ लिव इन में रहना नागवार गुजरा। यही रही चोरी की वारदात की वजह। पुलिस ने 79 लाख और जेवर बरामद किए। ये 13 तारीख को इस माह के शिवाली जादौन कर हैं, शुभ लाभ कॉम्प्लेक्स पलासिया में रहती हैं। इनके द्वारा सूचना दी गई कि सुबह 6 बजे जब ये अपने घर से अपनी बेटे को स्कूल छोड़ने गई तो जब वापस आई वो छोड़कर उनको, तो उनके घर से जो है एक पैसों का भरा बैग और जिसमें कि काफ़ी पैसे थे और ज्वेलरी वहाँ से मिसिंग है। तो इस पर से शिवाली जादौन के फरियादी बनाते हुए इस पर से कायमी की गई। कितना अमाउंट लिखा है? अमाउंट उस समय, क्योंकि वो जो बैग है उनके पति अंकुश जो है उनके द्वारा बैग में कैश रखा गया था और ज्वेलरी रखा गया था, तो उनके द्वारा लगभग बाद में जब पूछताछ करी तो लगभग उनके द्वारा 1 से 1.5 करोड़ बताया गया और ज्वेलरी जो है वो 8-10 तोले बताई गई। इसके बाद फिर जब हमने इसमें विवेचना करी तो विवेचना में कुछ बिंदु इसमें सामने आए। नंबर 1 की जो फुटेज देखे गए तो फुटेज में जो इसमें आरोपी हैं वो बुर्के में आए, 2 आरोपी, उनके द्वारा स्प्रे किया गया जो सीसीटीवी कैमरा है उसके ऊपर। नंबर 2 जो चाबी थी वो नॉर्मली डोरमेट के नीचे रखी जाती थी। जो उनके घर में बाई काम करती थी, नॉर्मली वो घर पे रहती थी लेकिन उस दिन वो भी बच्चे के साथ स्कूल छोड़ने गई थी। तो इस कारण से शुरू से ही हमको थोड़ा एक संदेह था कि इसमें घर का कोई एंगल है। साथ ही साथ में जो फरियादिया है और जो उनके लिव इन पार्टनर हैं उनके बीच में भी पूर्व से मतभेद की सूचना प्राप्त हुई और ये लिव इन पार्टनर खुद भी अभी बाहर गए हुए थे उनकी दूसरी लिव इन पार्टनर के साथ। तो उनके बीच में पहले से ही संबंधों में थोड़ा ऊपर उतार चढ़ाव था उसमें, तो हमको पूर्व से ही शंका थी। तो इसीलिए फिर हमने सभी पार्टियों से पूछताछ करी, टेक्निकल परीक्षण किया। फुटेज के लिए हमारी थाने की टीम ने बहुत मेहनत करी, कंटिन्यूसली कई दिनों तक बैक ट्रैक किया गया, लगभग 1000 फुटेज चेक किए गए। उसके बाद जो गाड़ी जिससे आए थे 2 व्हीलर से, स्कूटी से, उसको फॉलो किया गया। तो एक जगह पर एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पर कि गाड़ी और एक वाइट कलर की कार में हमको ओवरलैप दिखा, तो उससे संभावना, और उस स्कूटी पर जो है व्यक्ति बदल गए, तो ये संभावना व्यक्त की गई कि ये हो सकता है कि कार इसमें इन्वॉल्व हो। तो कार पे कुछ चिन्ह थे जिसको कि चिन्हित किया गया और फिर जो इनके लिव इन पार्टनर हैं उनसे पूछा गया कि इस तरीके की कार आपने कहीं देखी है कि नहीं देखी। दोनों से पृथक पृथक से पूछताछ की गई क्योंकि संदेह के घेरे में सभी थे उस टाइम तक। तो उनके द्वारा बताया गया कि हाँ, ऐसी कार जो है इनके ब्रदर इन लॉ, मतलब इनके जो जीजा है उनके पास संभवतः हमने देखी है, जो फरियादिया शिवाली जादौन है इसमें। फिर इस क्रम में फिर आगे बढ़े तो ये कार जो जहाँ पर सडनली वहाँ पर सर्च करी गई, रेड की गई, तो एक कार सीज़ करी गई और कार में से ही वो बैग जो है वो प्राप्त मिला जिसमें काफ़ी पैसा था। तो फिर उसमें वो काउंटिंग मशीन से हमको काउंट करना पड़ा, जिसमें कि अभी 79 लाख इसमें रिकवर हुआ है। साथ ही साथ में ज्वेलरी जो है वो भी 8-10 तोले सोना जो है वो इसमें रिकवर हुआ है। इसमें एक जो इसमें जो उनके जीजा हैं उनका नाम है वीर बहादुर थापा, जो कि और इनकी जो बहन है उसका भी इनमें इन्वॉल्वमेंट समझ में आया है, शिवाली की जो बहन है। साथ ही साथ में इनका जो ड्राइवर है पिंटू मेहरा, उनका भी रोल इसमें समझ में आया है। जिस व्यक्ति को एक गाड़ी बीच में हैंडओवर करी गई थी उसकी अभी तलाश जारी है, जिसका नाम प्रवीण है, उनको भी अभी ढूंढा जा रहा है। और इस पूरे जो घटनाक्रम है, जो पूरी रिकवरी प्रोसेस है और पूरा उसमें है, उसमें दोनों पक्ष पे हमको शक था, इसलिए दोनों को साथ रखा गया था। इवन रिकवरी प्रोसेस में भी जो इनके लिव इन पार्टनर है उनको साथ रखा गया, उनके सामने ही पूरी कार्रवाई की गई। इनका बैकग्राउंड निकाला गया था। वीर बहादुर थापा अभी जो है पहले इनके सलून पे ही काम करता था, शिवाली जादौन के, और उससे पूर्व ये सूचना प्राप्त हुई कि 2010 तक ये पुलिस में पदस्थ थे और उसके बाद उनको पुलिस से बर्खास्त। ये अब दूसरे जिले से संबंधित इशू है, खंडवा संभावित है, तो उसका पता किया जाए। शिवाली जादौन ही मास्टरमाइंड थी, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि लिव इन रिलेशनशिप में थे, फिर लिव इन रिलेशनशिप सेकंड लिव इन रिलेशनशिप में मूव कर गई जब, तो इन्होंने एक प्रॉपर्टी बेची, एक सलून बेचा जो कि अपने ये पलासिया क्षेत्र में स्थित था, जो कि लगभग उसका डीलिंग 3-3.5 करोड़ की हुई थी, अंकुश ने बेचा था। तो इस मनी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा और आगे भविष्य कैसे रहेगा, और क्योंकि बीच में मतभेद थे ही,
तो उस संदर्भ में ये पूरी का जो घटना को अंजाम दिया गया। अभी ये कभी, क्योंकि हमने साथ में पूरे टाइम जो उनकी कैश गया उनको साथ रखा हुआ है, कॉन्फिडेंस में है वो हमारे, और साथ ही साथ में जो इनकी सिस्टर है अभी उनसे पूछताछ होना है, और जो बीच में एक ओवरलैप हुआ था जिस व्यक्ति से, प्रवीण, उनसे पूछताछ शेष है। कार जो है वो थापा की ही कार थी, और बीच में हो सकता है कि और भी हमको मूवमेंट्स चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि ये घटना 13 की है और आज 23 तारीख हो गई है, क्योंकि बड़ी हिकमत अमली से ये विवेचना की गई, क्योंकि कौन सही है कौन गलत है ये तत्काल हम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे थे। तो इसमें बीच में कहाँ कहाँ मूवमेंट हुए, कहाँ कहाँ और लोकेशंस पे मूवमेंट हुए, काफ़ी लोग इन्वॉल्व है, किसी ने अपने हित लाभ में और कहीं उसको खपा दिया हो, तो ये भी हमको चेक करना। बुरके का आइडिया शिवाली ने ही जाके अपनी जो सिस्टर के घर है उनको दिया था कि इस तरीके से आप पहन के आइएगा, कैमरे पे इस तरीके से स्प्रे करेंगे, और चाबी की लोकेशन भी संभवतः उन्होंने ही दी। टीम को अभी जो है नाम जो है सीपी साहब के माध्यम से जो मैक्सिमम नगद पुरस्कार होगा वो करवाया जाएगा।